बिलासपुर में रविवार को कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के आरोप लगाए गए। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर आए विवादित बयान को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार और बीजेपी नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी विजय जांगिड़, पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया और विधायक देवेंद्र यादव जैसे दिग्गज नेताओं ने रैली में हिस्सा लिया। विजय जांगिड़ ने कहा कि संविधान आज खतरे में है, क्योंकि बीजेपी सरकार संवैधानिक संस्थाओं में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रही है। इसी वजह से यह रैली निकाली गई ताकि जनता को जागरूक किया जा सके। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार जिस तरह से देश चला रही है वह गैर संवैधानिक है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र लोगों और राज्यों के अधिकार छीन रही है, जिससे देश का लोकतांत्रिक ढांचा कमजोर हो रहा है और भविष्य खतरे में है। राहुल गांधी जी ने देश के लोगों का आह्वान किया है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय सरकार संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। जब संवैधानिक संस्थाएं कमजोर होती हैं, उनमें सरकारों का अनावश्यक हस्तक्षेप होता है, तो इससे लोकतंत्र कमजोर होता है। इसके लिए हम देश की जनता को उनके अधिकारों के लिए जागरूक करने का काम करें और हम सब लोग एकजुट होकर कांग्रेस पूरे देश के अंदर संविधान को बचाने के लिए, संवैधानिक और हमारे मौलिक अधिकारों का हनन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कर रही है, उसके खिलाफ हम एकजुट हैं। और जिस तरीके से देश को चलाया जा रहा है वो गैर संवैधानिक है। लोगों के अधिकार को छीना जा रहा है, राज्यों के अधिकारों को छीना जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं लोगों के जो आने वाला भविष्य है वो खतरे में है। आरक्षण से लेकर बहुत ऐसे प्रकरण है जिसपे भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है और हम सब हमारे संविधान की सुरक्षा के लिए अपना नैतिक धर्म निभाते रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो हम हमारे देश की सेना पे गर्व करते हैं, लेकिन इस बात का दुख है हमें कि भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री हमारी सेना की जो बहन उसको जो मजबूती से लड़ी सोफिया जी को, उनके बारे में ये टिप्पणी करते हैं कि वो आतंकवादी की बहन है और मोदी जी ने उनकी आतंकवादी की बहन से भेजकर उसको मरवाया। कितनी गलत बात है, क्या ये संवैधानिक है? और इतनी गलत बात बोलने के बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लगातार निर्देश आए, उसके बाद बड़ी मुश्किल से FIR हुई। क्या आज तक उनकी गिरफ्तारी हुई? क्या उन्होंने नैतिकता के आधार पर पद छोड़ा? क्या भारतीय जनता पार्टी की किसी वरिष्ठ नेता ने कहा कि ये गलत है और इनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए? तो नैतिकता ही नहीं बची है। तो ऐसे कोई अगर हमारी जो वीर हमारे सैनिक है उनका उपहास करेंगे, उनका मजाक बनाएंगे तो हम नहीं सहन कर सकते। ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना की सफलता है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की। जो इस देश के संविधान को खतरे में डालती है, जो आतंकवादी हमले में जो महिलाएं हमारी वीर शहीद गति को प्राप्त किए, जिनके पति उनके सिंदूर पे जो राजनीति कर रही है, संविधान पर आक्रमण कर रहा है, अति पिछड़ा वर्ग के नेतृत्व को खतरे में डाल रहा है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जाति जनगणना की जो मांग की थी वो संविधान को बचाने की मांग थी। लोकतंत्र की हत्या को बचाने की जो साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज बिलासपुर जिले में जिला स्तरीय संविधान रैली का आयोजन किया है, जिसमें पूरे जिले के कांग्रेस जनों ने और आम जनता की सहभागिता से यहां पर संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर कांग्रेस ने सेना की सराहना की, लेकिन एक केंद्रीय मंत्री द्वारा महिला सैनिक को आतंकी की बहन बताए जाने पर नाराजगी जताई। देवेंद्र यादव ने सवाल उठाया कि क्या यह संवैधानिक है। कांग्रेस का आरोप है कि FIR होने के बावजूद ना कोई गिरफ्तारी हुई, ना ही किसी बड़े बीजेपी नेता के बयान का विरोध किया। कांग्रेस ने इसे नैतिकता का पतन बताया और कहा कि अगर सेना का कोई अपमान करता है तो कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर।